हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी पे, जहां मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी के भारत के भौगोलिक विस्तार और स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की उम्मीद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। और भारत को जम्बू द्वीप भारत का एक नाम भी है, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे आप याद रखेंगे, जो पूरे विश्व का 2.4% है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसे ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, तो 0 डिग्री अक्षांश पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है, जिससे इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है व इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस स्थिति में हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ अवस्थित है। ये हमारा भारत हो जाएगा। एक और इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतरीय रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, जिसे इसे पूर्वी गोलार्ध और इसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी में ही एक बिंदु है जिसे केप कोमेलिन के नाम से जाना जाता है। यही केप कोमेरिन भारत का दक्षिणी बिंदु है जो मुख्य भूमि में है। बाकी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो आपका बृहत निकोबार द्वीप में है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर वो स्थान का नाम है किबिथू, किबिथू जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय का यामुत्तर नहीं गुजरती है, यानी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस सूची में सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
और आपका पांचवा राज्य होगा आंध्र प्रदेश। इस कड़ी में आपका महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विश्व में भारत से बढ़ के अन्य देश हैं, उन्हें हम देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा देश आपका पहले नंबर पे जो आता है क्षेत्रफल में, उसका नाम है रूस। सेकंड आपका हो जाएगा कनाडा। थर्ड नंबर पर आपका चीन। चौथे नंबर पर आपका आएगा अमेरिका। विश्व का पांचवा बड़ा देश ब्राज़ील। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और सातवां बड़ा देश हमारा भारत हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? आपको पता होगा 1498 में एक पुर्तगाली यात्री भारत आया जिसका नाम था वास्को डिगामा, और इसे ही भारत के खोजकर्ता के नाम के रूप में जाना जाता है। ये पुर्तगाली था, इसलिए इसका श्रेय ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिम राज्य अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे ऐसे समझेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो मुख्य भूमि में हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। बात करें मुख्य भूमि की तो ये है। अगर संपूर्ण भूमि की पूछे तो भारत की 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। इन अक्षांशों के मध्य हमारा भारत अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा से मतलब हमारी ये सीमा जो ऐसे 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 इस तरह से जाती है, इसकी टोटल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7516.5 किलोमीटर। तट रेखा से संबंध तात्पर्य हमारी इस रेखा से है। ये हमारा संपूर्ण तट है जिसकी टोटल लंबाई हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। और इसमें जब हम लक्षद्वीप जो यहाँ पर हैं और अंडमान निकोबार द्वीप के तटों को भी जोड़ लें, ऐड कर लें, तो हमारी टोटल लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3214। बात करें 2933 की तो ये भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। अगला प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जिसे हम टेरिटरी वाटर समुद्र
तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? इसका प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर ए 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत की समुद्री रेखा मानी जाती है। 1 नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों को देखें तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है गुजरात, सेकंड नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र, थर्ड आपका आता है गोवा, चौथा आपका यहाँ पे आएगा कर्नाटका, पांचवें पे आपका आ जाएगा केरल, छठा राज्य होगा आपका तमिलनाडु, यहाँ पे सातवां राज्य होगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका आठवां उड़ीसा और नवा और अंतिम राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपके टोटल 9 राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका जिसका क्रम इस प्रकार, जैसे सबसे पूर्व से पश्चिम से पूर्व इनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले गुजरात, अगला राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, अगला राज्य पश्चिम बंगाल, अगला त्रिपुरा और अगला मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस सूची में आपका उत्तर प्रदेश नहीं आता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने देखा 8 राज्यों से होकर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास हमारा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य है। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करती है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को है? तो ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, इसे 1914 में बनाया गया था। रेड क्लिफ रेखा 1947 में बनाई गई थी, जो भारत और पाक के मध्य है। डुरंड रेखा 1896 में बनाई गई थी, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, पर वर्तमान समय में यह पाक और अफगानिस्तान के मध्य में है, इसे आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी टोटल 4096.7 किलोमीटर रेखा या सीमा लगती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ भारत टोटल 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर ऑप्शन में बात करें अफगानिस्तान की, तो अगर अफगानिस्तान होता तो उसका ऑप्शन अफगानिस्तान सही होता, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत टोटल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु का तट है जो आपके पूर्वी तटों में आता है। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बात करें बैरन द्वीप की, तो ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम की बात करें तो ये एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्साई चीन। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लगती है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो भारत में 17.5% जनसंख्या जो भारत के 2.4% क्षेत्रफल में रहती है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है आपकी अंडमान एंड निकोबार की, ये आपकी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न,
डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। अभी हमने पीछे देखा, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है, जबकि 1896 में ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाई गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सब भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए सूर्य की सबसे पहले किरणें हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ेंगी। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं भारत के किस राज्य की सीमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, तीन देशों सीमा सिक्किम की लगती है। इसके उत्तर में चीन और पश्चिम और पूर्व में क्रमशः नेपाल और भूटान अवस्थित हैं। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर बी पठारों के ढलान से निर्मित। अगला प्रश्न, भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? ऑप्शन नंबर ए अक्षांशीय विस्तार के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है हिंद महासागर, जो एकमात्र महासागर जो भारत से भूभाग में सम्मिलित है। आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, परिवारजनों व बड़ों का सम्मान करते रहें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।